सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का रिवाइज सिलेबस जो 2022 की परीक्षा के लिए है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कक्षा 10 में इंग्लिश का जो पेपर होता है वो एक होता है, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 घंटे और 15 मिनट का। और पूरा जो पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है। 20 आपके सेशनल मार्क्स होते हैं। इस तरह से टोटल जो मार्क्स काउंटिंग है वो 100 है। आपका पेपर जो है वो 4 भागों के अंदर बटा हुआ रहेगा, जिनमें एरियाज ऑफ लर्निंग की टेबल में आप देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा रीडिंग, जो कि 15 नंबर का है। फिर पूछा जाएगा आपको राइटिंग, जो कि 13 नंबर का है। फिर पूछेंगे आपसे ग्रामर, जो कि 15 नंबर की है। फिर सेक्शन डी के अंदर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट फ्लाइट से और फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट से। ये दोनों बुकें हैं। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर पोइट्री और प्रोज है, फुटप्रिंट विदाउट फीट में केवल फिक्शन है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं। रीडिंग में 2 पैसेज आएंगे जो 350 शब्दों के होंगे, जिनमें क्वेश्चंस की वैरायटी होगी। विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, भांति भांति के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, रीडिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके 100 शब्दों का एक पैसेज होगा, जिनमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस में 2 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, 2 कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन है और 2 है वोकब है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मानी एमसीक्यूज, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, सही ऑप्शन चुनना है। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, इसके अंदर प्रश्न जिसका उत्तर पेज से ढूंढ के आपको देना है अथवा बना के देना है। और जो 2 अंतिम प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आपके वोकब से संबंधित, वोकेबुलरी से संबंधित, शब्द ज्ञान से संबंधित, जिनमें सिमिलर वर्ड भी पूछा जा सकता है, अपोजिट वर्ड्स भी पूछा जा सकता है और या फिर वन वर्ड भी पूछा जा सकता है। अब जो पैसेज सेकंड है वो 250 शब्दों का आएगा, जिसमें 9 प्रश्न पूछे जाएंगे और 9 अंकों का ये पैसेज होगा। 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑप्शन वाले, 4 कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस जो कि आपको पैसेज से ढूंढ के जिनका आंसर देना है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वोकब से संबंधित, जिनमें सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड या फिर वन वर्ड पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका ये सेक्शन ए रीडिंग 15 नंबर का हो जाएगा, जिसमें 2 पैसेज पूछे जाएंगे। लीजिए, अब मैं लेके चलता हूं आपको राइटिंग सेक्शन की तरफ। राइटिंग सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लेटर राइटिंग से संबंधित पूछा जाएगा, जिसकी वर्ड लिमिट है वो 80 है। लेटर राइटिंग में पर्सनल लेटर मानी इनफॉर्मल लेटर भी पूछा जा सकता है, ऑफिशियल लेटर मानी फॉर्मल लेटर वो भी पूछा जा सकता है, या ईमेल। ईमेल दोनों तरह की है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको एक करना है, अर्थात इनफॉर्मल या फॉर्मल अथवा में आ सकते हैं, या इनफॉर्मल ईमेल अथवा में आ सकती है, या ईमेल या फॉर्मल अथवा में आ सकता है। तो राइटिंग सेक्शन का पहला प्रश्न है वो लेटर राइटिंग से संबंधित, शब्द सीमा 80 और इसके अंक भार होंगे 5। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा राइटिंग सेक्शन में वो एक शॉर्ट स्टोरी, जिसको लगभग 60 शब्दों के अंदर आपको लिखना होगा। यह आउटलाइन पर आधारित होगी। एक पेपर के अंदर आउटलाइन दे रखी होगी, जिसको समझ करके आपको कहानी का शीर्षक भी लिखना है और कहानी का जिक्र भी करना है। ये आएगी आपके 4 नंबर की। राइटिंग सेक्शन का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है शॉर्ट राइटिंग टास्क। इसमें 60 शब्दों का एक प्रश्न आंसर होगा, जिसके अंदर आपको चार्ट, टेबल या पिक्चर, उनको देख करके पिक्चर के अंदर क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, वो पिक्चर किससे संबंधित है, यानी अच्छी सी हेडिंग देख करके आपको सूटेबल हेडिंग लगा करके 60 शब्दों में यानी 6 से 7 पंक्तियों के अंदर उसको लिखना होगा, और ये भी आपके 4 नंबर का आएगा। तो इस तरह से आपका ये राइटिंग सेक्शन है, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला लेटर राइटिंग से संबंधित, जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, ईमेल कुछ भी आ सकता है, 2 प्रश्न कोई से भी आ सकते हैं, जिनमें से आपको एक करना है। ये आएगा 5 नंबर का। दूसरा शॉर्ट स्टोरी आउटलाइन के आधार पर जो लिखनी है 4 नंबर की। तीसरा शॉर्ट राइटिंग टास्क मानी शॉर्ट पैराग्राफ जिसे कह सकते हैं, ये 6 से 7 लाइन में आपको लिखना है, 4 नंबर का आएगा। अब चलिए अपन इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो है ग्रामर है। ग्रामर के अंदर गैप फिलिंग से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन से संबंधित होंगे, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन
यानी सेंटेंस को बदलना है, रूपांतरित करना है, उससे संबंधित होंगे। जिसमें कंबाइन करने का भी पूछा जा सकता है, अर्थात दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का भी पूछा जा सकता है। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा ग्रामर सेक्शन का, वो होगा आपके टेंस। तीनों ही प्रकार के टेंस पूछे जाएंगे इसमें, फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी और पास्ट भी। और इसके अंदर मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ, एड वर्ब्स पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, अर्थात एड वर्ब देख करके आपको टेंस पहचानना है और खाली जगह भरनी है। ये आएगा आपके 4 नंबर का। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आएगा रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित, जिसे नरेशन भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, और इसका अंक भार होगा आपका 2। तीसरा जो सवाल पूछा जाएगा वो कंजक्शन से संबंधित पूछा जाएगा, जिसे लिंकिंग डिवाइसेज भी कह सकते हैं। कंजक्शंस में जो इम्पोर्टेंट है, एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, बोथ एंड है, आइदर और नाइदर नॉर है, सो देट है, टू है, दो है, अल्दो है, वाइल है, यट है। तो इससे संबंधित ये 3 सवाल आएंगे जो 3 नंबर के होंगे। अब नंबर 4 जो टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाची सर्वनाम, जिसके अंदर WH वाले जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनको आपको चुनना होगा, उनको आपको खाली जगह के अंदर भरना होगा। ये आएगा आपके 2 नंबर का। फिर नंबर 5 है, नंबर 5 पर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, उससे संबंधित 2 सवाल पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के होंगे। फिर नंबर 6 नंबर टॉपिक जो है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस या क्वेश्चन टैग। फ्रेमिंग क्वेश्चन होता है क्वेश्चंस बनाना, और क्वेश्चन टैग होता है शॉर्ट के अंदर प्रश्न पूछना। जैसे कि क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में से बोलेंगे क्या नहीं जा रहे। फिर नंबर डी की तरफ आते हैं। जो सेक्शन डी है वो है आपका फर्स्ट फ्लाइट के अंदर प्रोज का। तो प्रोज से आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, अर्थात सीन पैसेज मिलेंगे जो लगभग 100 शब्दों के होंगे, और जिनके अंदर 6 प्रश्न हर एक पैसेज के अंदर पूछे जाएंगे। पहले पैसेज के अंदर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, 2 वोकअप से संबंधित क्वेश्चन। वोकअप से संबंधित क्वेश्चंस में सिमिलर वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, अपोजिट वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, वन वर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। और दूसरा जो पैसेज आएगा वो भी ठीक इसी तरह से आएगा, उसमें भी 6 क्वेश्चंस होंगे, और 6 में से 2 मल्टीपल चॉइस, 2 कॉम्प्रहेंशन और 2 वोकअप वाले। फिर प्रोज का जो दूसरा भाग आएगा उसमें पूछे जाएंगे आपको 2 प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा होगी 80 शब्द की। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक पर आधारित होंगे। 2 में से आपको 1 करना है, जवाब देना आपको 80 शब्दों में, और ये आएगा आपके 5 नंबर का। प्रोज में से जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके ड्रामा में से, जिसमें लॉजिकल और ग्लोबल कॉम्प्रहेंशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 2 में से जो आपको आता है वो करना है। शब्द सीमा है इसकी 20। ये आएगा आपके टोटल 2 नंबर का। अब लेके चलता हूँ आपको पोइट्री सेक्शन की तरफ। पोइट्री सेक्शन में भी आपके 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, मतलब पोइम से 2 स्टेंजा आएंगे। 2 में से आपको 1 हल करना है, जिनसे कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एप्रिसिएशन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कॉम्प्रहेंशन क्या होता है कि स्टेंजा को आपको समझना है, और संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उत्तर एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा से ढूंढ के लिखना है। एप्रिसिएशन में क्या होता है, कविता के जो राइम स्कीम है उसके बारे में पूछा जा सकता है। एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर इत्यादि फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जा सकता है, या लिटरेरी टर्म्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर पोइट्री के अंदर 2 एक्सट्रैक्ट के बाद में आएगा साथियों 3 क्वेश्चंस जो शॉर्ट टाइप के होंगे। 20 शब्द सीमा होगी इसकी उत्तर देने की, और 3 में से आपको कोई 2 करने हैं, और हर एक प्रश्न का अंक भार होगा 2-2 नंबर, अर्थात 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर और 4 नंबर का ही एक्सट्रैक्ट। तो पोइट्री हो गई आपके टोटल 8 नंबर की। अब चलिए लेके चलता हूँ आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नामक पुस्तक की तरफ। इस पुस्तक से आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल तो कैरेक्टर से संबंधित पूछा जाएगा, या कथानक क्या है कहानी का समरी पूछा जा सकता है। उत्तर देना आपको 60 शब्दों के अंदर, और ये 4 नंबर का प्रश्न होगा। 2 में से किसी एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। जैसा कि लिखा हुआ 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर
टू इंटरप्रेट, इवेल्युएट, एनालाइज कैरेक्टर, प्लॉट, सिचुएशंस अकरिंग इन द लेसन। माने स्टोरी के अंदर क्या स्थितियां हैं, क्या कहानी है उसकी, कौन से चरित्र है, कौन से पात्र है, तो उनका चरित्र चित्रण का या कहानी के सारांश का इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आप 60 शब्दों के अंदर जवाब के रूप में लिखोगे, और ये आएगा 4 नंबर का। फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट के अंदर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से 2 का आपको जवाब देना है, और शब्द सीमा रहेगी आपकी 20 की। 2-2 नंबर के ये सवाल आएंगे, अर्थात 4 नंबर के सवाल आपको 20 शब्दों वाले पूछे जाएंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट से। फिर जो सेक्शन सी है फुटप्रिंट विदाउट फीट का, वो होगा एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनके अंदर आपको 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, सही जवाब आपको चुनना है, और हर एक प्रश्न का अंक भार 1 होगा, अर्थात 2 नंबर के आपके एमसीक्यू जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में कौन कौन से लेसन्स, कौन कौन सी पॉइंट्स, कौन कौन सी स्टोरीज वो आपको पढ़नी है। देखिए, फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज जो सेक्शन है, इसमें लेटर टू गुड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेज फर्स्ट, द 100 ड्रेसेज सेकंड, ग्लिम्पेज ऑफ इंडिया एंड सेरेमनी एट बनारस। तो ये आपके 8 जो चैप्टर हैं वो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर प्रोज के अंदर से पूछे जाएंगे। पोइट्री सेक्शन के अंदर टोटल 11 कविताएं हैं, जिनमें से 3 हटा दी गई है, और जो 8 पोइम्स आपको पढ़नी है वो है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, अमेंडा, एनिमल्स, द ट्रीज एंड टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। अब फुटप्रिंट विदाउट फीट के अंदर जो टोटल 10 लेसन्स है, 10 स्टोरीज है, उनमें से 3 हटा दी गई है, जिनमें जो पूछे जाने वाले पार्ट है, पूछी जाने वाली स्टोरीज है वो इस प्रकार है: ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द नेकलेस, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये एक पल्ले है, बड़ा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल हर एग्जाम के अंदर हर साल पूछे जाते हैं। अब देखिए डिलीटेड चैप्टर्स जो कि आपके पार्ट हट गए हैं 2022 के एग्ज़ाम के लिए, वो इस प्रकार है। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर प्रोज में मिसबिल द वोटर, मैडम राइड द बस एंड द प्रपोजल। देखिए, मिसबिल द वोटर ये 8वां पार्ट है आपके, मैडम राइड द बस जो है वो 9वां पार्ट है, प्रपोजल है वो 11वां पार्ट है। ये 3 पार्ट आपके फर्स्ट फ्लाइट के अंदर प्रोज में हट गए हैं। पोइट्री के अंदर भी 3 पोइम हटी है, द बॉल पोइम, फोग एंड फॉर एन ग्रेगरी। फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें टोटल 10 पार्ट थे, जिनमें से 3 पार्ट हट गए हैं, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एंड द हैक ड्राइवर। तो ये था आपके कक्षा 10 का सिलेबस, जो आपको 2022 के एग्ज़ाम के लिए पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट या ग्रामर से संबंधित कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। जो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उससे संबंधित मैं आपके वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।